श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, 20 अगस्त 2026 को श्रावण मास का पावन गुरुवार और अष्टमी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में आने वाला गुरुवार अत्यंत शुभ, पुण्यदायी और विशेष फल देने वाला माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ किए गए कुछ विशेष उपायों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी की सूखी लकड़ी से किया जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिसे धार्मिक परंपराओं में श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि जब किसी शुभ दिन पर किसी धार्मिक उपाय को पूरी निष्ठा, सही विधि और सच्चे मन से किया जाता है तो व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इसी विश्वास के साथ इस श्रावण गुरुवार के दिन आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। मान्यता है कि तुलसी को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए तुलसी से जुड़े धार्मिक कार्यों का हिंदू परंपरा में विशेष महत्व रहा है। यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है, मन में किसी इच्छा को लेकर चिंता बनी हुई है या बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इस पावन दिन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए यह उपाय श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार प्रयास करने के बावजूद मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा, तो इस उपाय को भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी प्रार्थना रखकर करें। यदि व्यापार में लंबे समय से उतार चढ़ाव चल रहा है, आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है या मेहनत के बावजूद परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ रही हैं, तब भी आप इस धार्मिक उपाय को श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी तरह की चिंता, बेचैनी या मानसिक परेशानी चल रही है, तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए कुछ समय शांत मन से बैठना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने की प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये मन को धैर्य देने और कठिन समय में भीतर से मजबूत बने रहने की प्रेरणा भी देती है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और अपनी गलतियों को छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे अच्छे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। रुके हुए कार्यों को पूरा करने का साहस मिलता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और मन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। घर के वातावरण में भी शांति और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए दोस्तों, इस बार 20 अगस्त के श्रावण गुरुवार के इस पावन अवसर को सामान्य दिन समझकर बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। यदि आपने पहले कभी कोई विशेष धार्मिक उपाय नहीं किया है, तब भी आप भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और उपाय को सही तरीके से करने की भावना। क्योंकि दोस्तों, कई बार हम उपाय तो कर लेते हैं लेकिन मन में विश्वास नहीं होता। कभी जल्दी जल्दी में विधि पूरी करते हैं और कभी परिणाम की चिंता में इतने परेशान हो जाते हैं कि पूजा का वास्तविक भाव ही समाप्त हो जाता है। इसलिए इस बार ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना रखिए, लेकिन साथ ही ये विश्वास भी रखिए कि जो आपके लिए उचित होगा वही भगवान की कृपा से आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, ये विशेष उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण कथा में बताया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस उपाय की पूरी विधि बिल्कुल सरल भाषा में और विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आपको किसी दूसरी जगह जाकर इसकी जानकारी खोजने की आवश्यकता न पड़े। आपको बस वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक देखना है और जिस प्रकार विधि बताई जाए उसी प्रकार श्रद्धा के साथ उसे करना है। लेकिन दोस्तों, उपाय की विधि जानने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे मन से देख रहा है, उसके जीवन में सुख, शांति, सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। यह भगवान शिव के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति का भाव है। जब भी भगवान का नाम सच्चे मन से लिया जाता है तो मन को एक अलग प्रकार की शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर या केवल कुछ मिनट देखकर उपाय करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। कई बार लोग आधी जानकारी सुनकर उपाय शुरू कर देते हैं और बाद में विधि को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी कितनी लेनी है, इसे किस प्रकार रखना है, किस समय उपाय करना है और उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, श्रावण मास का गुरुवार अपने आप में भक्तों के लिए एक पावन अवसर माना जाता है।
सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस दौरान भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा, जप, ध्यान और धार्मिक कार्य करते हैं। इसलिए इस दिन किए जाने वाले छोटे से छोटे धार्मिक कार्य को भी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सा विशेष तरीका है जिसके द्वारा आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का ये उपाय करना है। ध्यान रखिएगा, अब बताई जाने वाली विधि में किसी भी बात को अपनी तरफ से बदलने की जल्दबाजी मत कीजिए। पूरी जानकारी समझने के बाद ही उपाय कीजिए ताकि आप इसे श्रद्धा और सही तरीके से कर सकें। कई बार दोस्तों, इंसान की कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा होने में काफी समय लग जाता है। व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुसार नहीं बन पाती। ऐसे समय में धार्मिक आस्था और सकारात्मक सोच व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाए रखने में बहुत सहायता कर सकती है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ धार्मिक कार्य करता है तो उसके मन में शांति आती है और उसे अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का नया साहस मिलता है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे केवल जल्दबाजी में करने के बजाय पहले पूरी विधि ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद श्रद्धा के साथ इसे कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी से जुड़े कार्यों को पवित्र और शुभ माना गया है। विशेष रूप से जब किसी शुभ दिन पर तुलसी से संबंधित धार्मिक कार्य किया जाता है तो उसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। और जब बात श्रावण गुरुवार जैसे पावन अवसर की हो तब भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए किया गया कोई भी धार्मिक कार्य भक्त के लिए विशेष भाव रखता है। इसलिए 20 अगस्त के इस पावन श्रावण गुरुवार के दिन आप तुलसी की सूखी लकड़ी से संबंधित इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उपाय शुरू करने से पहले आपके मन में कई सवाल होंगे। आखिर ये उपाय कौन कर सकता है? इसे घर में करना है या मंदिर में? सुबह करना बेहतर रहेगा या शाम को? और यदि सुबह करें तो कितने बजे तक करना चाहिए? शाम के समय कौन सा समय उचित रहेगा? तो चिंता मत कीजिए, आज आपको इन सभी बातों की जानकारी एक एक करके बिल्कुल स्पष्ट रूप से दी जाएगी ताकि उपाय करते समय आपके मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को कौन कर सकता है। देखिए दोस्तों, घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई भी एक महिला इस उपाय को श्रद्धा के साथ कर सकती है। यदि परिवार के सभी सदस्य इसे करना चाहते हैं तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वे भी कर सकते हैं। वहीं यदि किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत मनोकामना है या वो अपने जीवन की किसी विशेष परेशानी को लेकर यह धार्मिक उपाय करना चाहता है तो वो स्वयं भी इसे कर सकता है। यदि घर का कोई बड़ा सदस्य पूरे परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वो भी इसे कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक व्यक्ति को ही ये उपाय करना है। परिवार का कोई भी सदस्य अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार इसे कर सकता है। और दोस्तों, अगर किसी कारण से घर की माताएं या बहनें ये उपाय नहीं कर पा रही हैं तो घर का कोई अन्य बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है। पुरुष भी इस उपाय को श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। इस संबंध में अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी श्रद्धा और धार्मिक भावना है। अब दोस्तों, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आखिर इस उपाय को करना कहां है। तो देखिए, इस विशेष धार्मिक उपाय के लिए मंदिर का स्थान अधिक उपयुक्त माना गया है। इसलिए यदि आपके लिए संभव हो तो इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करने का प्रयास करें। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या इसे घर में किया जा सकता है, लेकिन यदि आप इस उपाय को उसी धार्मिक वातावरण में करना चाहते हैं तो मंदिर में करना बेहतर रहेगा। अब बात आती है समय की। क्या यह उपाय सुबह करना है या शाम को? तो दोस्तों, आप इसे सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। लेकिन यदि आप सबसे अनुकूल समय चुनना चाहते हैं तो शाम का समय अधिक उचित माना जा सकता है। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सुबह किया गया धार्मिक कार्य व्यर्थ हो जाएगा। यदि आपकी सुविधा सुबह की है तो आप सुबह भी श्रद्धा के साथ ये उपाय कर सकते हैं। यदि सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी संभव हो कर लें। किसी कारणवश थोड़ी देर हो जाए तो सुबह लगभग 10 से 11 बजे तक इसे करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद इस उपाय को न करने की बात कही गई है। वहीं यदि आप शाम के समय यह उपाय करना चाहते हैं तो लगभग शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच का समय रखा जा सकता है। इस अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 20 अगस्त 2026 के इस पावन श्रावण गुरुवार के दिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप पहले से ही अपनी तैयारी पूरी करके रखें ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की जल्दबाजी ना हो। जब धार्मिक कार्य किया जाए तो मन शांत होना चाहिए और ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने ये जान लिया कि ये उपाय कौन कर सकता है।
इसे कहां करना बेहतर रहेगा और इसे किस समय किया जा सकता है। अब आगे जो बात आने वाली है वो इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि तुलसी की सूखी लकड़ी आपको किस प्रकार लेनी है, उसके साथ क्या करना है और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस उपाय की पूरी विधि क्या होगी। इसलिए आगे की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और किसी भी चरण को बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उपाय की वास्तविक विधि अब शुरू होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने इस विशेष उपाय की शुरुआत करते हैं। श्रावण मास में आने वाले गुरुवार की धार्मिक महत्ता तो आपने सुनी ही है, लेकिन अब जानिए कि इसी पावन दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से यह उपाय किस प्रकार किया जाना है। दोस्तों, जब गुरुवार का पावन दिन आता है और उस दिन श्रद्धा के साथ कोई विशेष धार्मिक कार्य किया जाता है तो मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है, दिन रात प्रयास करता है, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुसार नहीं बनती। घर में तनाव बना रहता है, धन आता है लेकिन बच नहीं पाता, मेहनत के बावजूद परिणाम मनचाहा नहीं मिलता और कई बार ऐसा महसूस होने लगता है जैसे जीवन की गति कहीं रुक गई हो। ऐसे समय में व्यक्ति को केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। गुरुवार के दिन की जाने वाली धार्मिक पूजा और भगवान का स्मरण इसी आस्था को मजबूत करने का एक माध्यम माना जाता है। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना जाता है और श्रावण मास होने के कारण इस पूरे समय में भगवान शिव की भक्ति का भी विशेष महत्व रहता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पूजा करना भक्त के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर अवसर बन सकता है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह का शांत समय है, सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे वातावरण को प्रकाश से भर रही हैं। आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और शांत मन से अपने पूजा स्थान के सामने बैठ जाते हैं। आपके सामने भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र है और आपके हाथों में तुलसी के 5 पवित्र पत्ते हैं। अब उन तुलसी के पत्तों को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। उस समय जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। दिन भर की चिंता, परेशानियां और भाग दौड़ कुछ समय के लिए भूल कर केवल भगवान का स्मरण कीजिए। इसके बाद एक देसी घी का दीपक जलाइए। दीपक की लौ को कुछ क्षण शांत होकर देखिए और मन में यह भाव रखिए कि जिस प्रकार यह दीपक अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी सकारात्मकता, शांति और सही मार्ग का प्रकाश बना रहे। अब आपको भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 11 बार श्रद्धा के साथ कीजिए। प्रत्येक बार मंत्र का उच्चारण करते समय अपना ध्यान भगवान विष्णु पर रखिए। इसके बाद अपने मन की बात भगवान के सामने रखिए। यदि आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधा चल रही है तो अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रखिए। यदि आप संतान से संबंधित किसी इच्छा को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो इच्छा भी भगवान के सामने रखिए। यदि आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव है या धन को लेकर चिंता बनी हुई है, तो अपनी परिस्थिति भगवान को समर्पित कीजिए। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बहुत जरूरी है। प्रार्थना करते समय केवल यह मत सोचिए कि भगवान मेरी इच्छा तुरंत पूरी कर दें, बल्कि मन में यह भाव रखिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन के लिए जो उचित हो मुझे वही मार्ग दिखाइए और मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। यही भाव आपकी पूजा को और भी गहरा बना देता है। जब आप दीपक के सामने बैठकर शांत मन से प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर का तनाव कम होने लगता है। घर का वातावरण भी शांत महसूस हो सकता है और मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसलिए इस पूजा को केवल किसी इच्छा की पूर्ति का माध्यम न माने, बल्कि इसे भगवान के साथ अपने मन को जोड़ने का एक अवसर समझें। और दोस्तों, तुलसी का प्रत्येक पत्ता जब आप भगवान विष्णु को अर्पित करें तो मन में अपनी एक एक प्रार्थना रख सकते हैं। आपकी इच्छाएं चाहे छोटी हो या बड़ी, उन्हें सच्चे मन से भगवान के सामने कहिए। अब दोस्तों, दिन की पूजा के बाद आती है गुरुवार की रात। रात का समय भी इस उपाय में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय आपको तुलसी की सूखी लकड़ी से जुड़ा दूसरा धार्मिक कार्य करना है। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी लंबे समय से बनी हुई है, व्यापार में अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा, दुकान या कामकाज में बार बार रुकावटें आ रही हैं या कमाई होने के बाद भी धन बच नहीं पा रहा, तो इस उपाय को श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। इसके लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास तुलसी के पुराने पौधे की स्वाभाविक रूप से सूखी हुई डंडी उपलब्ध है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हरी और जीवित तुलसी की शाखा को तोड़कर इस कार्य के लिए उपयोग न करें। इसके बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। यदि आप आटे से दीपक बना सकते हैं
तो धार्मिक परंपरा में उसे भी पवित्र माना जाता है। दीपक में शुद्ध घी डालिए। अब यहां से उपाय का अगला चरण शुरू होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को दीपक की बाती के रूप में तैयार करना है। इसके लिए लकड़ी के एक हिस्से पर थोड़ी सी रुई लपेटिए और उसे घी में इस प्रकार रखें कि वो दीपक में बाती का कार्य कर सके। दोस्तों, आगे की विधि में एक छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखना है। दीपक को जलाते समय मन को शांत रखिए, भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। अब इस दीपक को किस दिशा में रखना है, इसे जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना है और तुलसी की सूखी लकड़ी वाले इस उपाय का अगला चरण क्या होगा, यही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, जब आप गुरुवार की रात तुलसी की सूखी लकड़ी से तैयार किए गए इस दीपक को श्रद्धा के साथ प्रज्वलित करते हैं और उसे भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या तुलसी माता के समक्ष रखते हैं, तो उस समय अपने मन को पूरी तरह शांत रखिए। धार्मिक मान्यता में दीपक को प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए दीपक जलाते समय मन में यही भाव रखिए कि मेरे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हों और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। दीपक का महत्व केवल उसके प्रकाश तक सीमित नहीं माना जाता। पूजा पाठ में दीपक जलाना ज्ञान और नकारात्मकता के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। जब दीपक की लौ आपके सामने जलती है तो कुछ क्षण उसके सामने बैठकर अपनी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मन में जो भी बोझ है उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए और विश्वास रखिए कि कठिन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे विशेष अवसर पर किए जाने वाले उपाय के रूप में मानते हैं, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी धार्मिक उपाय को चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि श्रद्धा, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ करना चाहिए। भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखिए और उसके साथ अपनी मेहनत भी जारी रखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यापार लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा, वो लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन ग्राहकों की कमी है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं और आर्थिक दबाव लगातार बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में पूजा और प्रार्थना उसके मन को धैर्य दे सकती है और उसे अपने प्रयासों को नए तरीके से करने की प्रेरणा दे सकती है। इसी प्रकार यदि धन कमाने के बाद भी बचत नहीं हो पा रही है तो केवल उपाय करने के साथ अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। फिजूल खर्ची कम करना, आर्थिक योजना बनाना और सही निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक उपाय आपके मन को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम बन सकते हैं। इस पूरे उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका मन। जब दीपक जलाएं तो मन में भय, क्रोध या नकारात्मक विचार लेकर न बैठें। कुछ क्षण आंखें बंद करें और भगवान का स्मरण करें। मन में यह भाव रखें कि हे प्रभु, मेरी परेशानियों को समझने की शक्ति मुझे दीजिए, सही निर्णय लेने का विवेक दीजिए और कठिन समय में मेरा विश्वास बनाए रखिए। तो दोस्तों, गुरुवार के इस पहले चरण में हमने दो महत्वपूर्ण बातें समझी। सुबह तुलसी के पत्तों और दीपक के साथ भगवान विष्णु का स्मरण तथा रात में तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक प्रज्वलित करके श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करना। इन धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य मन में भक्ति, शांति और सकारात्मकता को बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, अभी ये उपाय समाप्त नहीं हुआ है। अब आता है गुरुवार के दिन किया जाने वाला तीसरा विशेष उपाय, जिसका संबंध सीधे तुलसी माता से है। आप सभी जानते हैं कि सनातन परंपरा में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है। बहुत से घरों में तुलसी को श्रद्धा के साथ स्थापित किया जाता है और नियमित रूप से उसकी पूजा की जाती है। तुलसी का संबंध भगवान विष्णु की भक्ति से भी जोड़ा जाता है, इसलिए तुलसी से जुड़े धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। इसी क्रम में गुरुवार के दिन तुलसी के गमले में हल्दी अर्पित करने की परंपरा से जुड़ा यह उपाय बताया जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके घर के आंगन, बालकनी या छत पर रखा तुलसी का एक साधारण सा पौधा आपके लिए कितना विशेष हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी को पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए उसके पास बैठकर कुछ समय भगवान का स्मरण करना भी मन को शांति दे सकता है। अब आपको करना क्या है? गुरुवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए और सबसे पहले भगवान का स्मरण कीजिए। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास जाइए। अपने हाथ में हल्दी की एक छोटी सी चुटकी लीजिए। हल्दी को भारतीय परंपरा में शुभता और पवित्रता से जोड़ा गया है। इसका पीला रंग गुरु ग्रह से संबंधित माना जाता है और इसी कारण धार्मिक कार्यों में इसका विशेष प्रयोग होता है। अब श्रद्धा के साथ तुलसी माता के गमले की मिट्टी में हल्दी की थोड़ी सी मात्रा अर्पित कीजिए। ध्यान रखें कि हल्दी बहुत अधिक मात्रा में न डालें और तुलसी के पौधे को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। यह केवल प्रतीकात्मक रूप से किया जाने वाला धार्मिक कार्य है।
हल्दी अर्पित करते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपनी मनोकामना मन में रखें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 11 बार श्रद्धा के साथ कीजिए। हर बार मंत्र बोलते समय अपना ध्यान भगवान विष्णु पर रखिए। मन को इधर उधर भटकने न दें। मंत्र पूरा होने के बाद कुछ क्षण शांत बैठिए और अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रखिए। यदि आर्थिक समस्या है तो आर्थिक स्थिरता के लिए प्रार्थना करें। यदि घर में तनाव है तो परिवार में प्रेम और शांति की प्रार्थना करें। यदि किसी कार्य में बाधा आ रही है तो उस कार्य को सही दिशा में पूरा करने की शक्ति मांगे। और दोस्तों, यहां भी एक बात हमेशा याद रखिए, केवल यह सोचकर उपाय न करें कि इससे निश्चित रूप से कोई चमत्कार होगा। अपनी श्रद्धा के साथ साथ अपने कर्म और प्रयास भी जारी रखें। भगवान से केवल परिणाम नहीं बल्कि सही रास्ता और सही निर्णय लेने की शक्ति मांगना सबसे सुंदर प्रार्थना है। जब आप तुलसी के पास हल्दी अर्पित करें और मंत्र का जाप करें तो मन में सकारात्मक भाव रखें। अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि कठिन परिस्थितियां हमेशा नहीं रहती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो दोस्तों, गुरुवार के इस तीसरे उपाय की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण बात बाकी है। हल्दी अर्पित करने के बाद आपको तुलसी माता के सामने क्या करना है, किस दिशा में खड़ा होना है और अपनी मनोकामना किस प्रकार प्रार्थना के रूप में रखनी है। इसलिए आगे की विधि को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम इस उपाय के उस चरण पर पहुंचने वाले हैं जिसे लोग सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों, तुलसी माता और भगवान विष्णु के सामने जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी प्रार्थना रखता है तो धार्मिक मान्यता में इसे बहुत पवित्र भाव माना गया है। इसलिए इस उपाय को करते समय सबसे जरूरी चीज आपकी श्रद्धा और सकारात्मक सोच है। अब जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानियां चल रही हों, पैसा आता हो लेकिन जरूरतें इतनी बढ़ी हों कि महीने के अंत तक कुछ बचता ही ना हो। कभी अचानक कोई खर्च सामने आ जाता हो, कभी कर्ज का दबाव बढ़ जाता हो और कभी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार दिखाई न देता हो। ऐसी परिस्थिति में जब आप गुरुवार के दिन तुलसी माता के पास बैठकर हल्दी अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर एक सकारात्मक विश्वास पैदा होता है। आप अपने खर्चों पर ध्यान देने लगते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए प्रयास करते हैं और धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस उपाय को केवल धन प्राप्त करने का साधन समझना सही नहीं होगा। इसे अपने जीवन में सकारात्मक सोच, अनुशासन और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के एक माध्यम के रूप में देखिए। कई धार्मिक मान्यताओं में तुलसी, हल्दी और भगवान विष्णु की पूजा को सुख समृद्धि से जोड़ा गया है। तुलसी को भगवान विष्णु से संबंधित पवित्र पौधा माना जाता है और हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इन दोनों को पूजा में शामिल करके भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। दोस्तों, यहां एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल एक छोटी सी चुटकी हल्दी डालने से किसी व्यक्ति की 7 पीढ़ियों की गरीबी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। ऐसी बातें धार्मिक मान्यताओं और लोक विश्वासों में सुनने को मिलती हैं, लेकिन इन्हें निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं समझना चाहिए। आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब श्रद्धा के साथ साथ आपके कर्म भी बदलते हैं। यदि आर्थिक परेशानी है तो पूजा के साथ खर्चों को नियंत्रित करना होगा। यदि नौकरी चाहिए तो तैयारी करनी होगी। यदि व्यापार में समस्या है तो अपनी रणनीति और काम करने के तरीके को सुधारना होगा। भगवान से प्रार्थना आपको धैर्य और सही दिशा दे सकती है। अब दोस्तों, इसी उपाय से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताई जा रही है। गुरुवार के दिन हल्दी का उपयोग केवल तुलसी के पास ही नहीं बल्कि घर की सकारात्मकता के लिए भी प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। यदि आप चाहें तो हल्दी को सूखे रूप में ही उपयोग कर सकते हैं और यदि आपके लिए सुविधा हो तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हल्दी का लेप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद घर की बाहरी सीमा या प्रवेश के आसपास हल्दी से एक छोटी सी प्रतीकात्मक रेखा बनाई जा सकती है। यदि आपके घर की सीमा पर ऐसा करना संभव न हो तो मुख्य द्वार के आसपास सीमित मात्रा में हल्दी का शुभ चिन्ह भी बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसे करते समय यह ध्यान रखें कि हल्दी को इस प्रकार न लगाएं जिससे दीवार, फर्श या किसी अन्य स्थान को नुकसान हो। यह केवल धार्मिक प्रतीक के रूप में किया जाने वाला कार्य है। हल्दी को भारतीय परंपरा में शुभता और पवित्रता से जोड़ा जाता है। इसलिए इस रेखा या शुभ चिन्ह को बनाते समय मन में यही भाव रखें कि मेरे घर में शांति बनी रहे, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहे और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहे।
आप हल्दी की रेखा बनाते समय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर सकते हैं। मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए, मेरे परिवार को सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए और हमारे घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से हल्दी का प्रयोग शुभ कार्यों में लंबे समय से किया जाता रहा है, इसलिए इसे घर की सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन याद रखिए, घर की सकारात्मकता केवल किसी एक उपाय से नहीं बनती। घर में साफ सफाई, आपसी सम्मान, प्रेम, शांत भाषा और अच्छे व्यवहार का भी उतना ही महत्व है। यदि परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं, घर में अनावश्यक झगड़े नहीं होते और सभी सदस्य मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं, तो यही सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए जब आप ये हल्दी वाला उपाय करें तो उसी दिन एक और संकल्प जरूर लें कि घर में बिना कारण किसी से विवाद नहीं करेंगे, अपशब्दों से बचेंगे और परिवार के वातावरण को शांत रखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, अब तक हमने गुरुवार के कई महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जाना, लेकिन अभी एक और उपाय बाकी है जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया जाता है जो अपने करियर, नौकरी या व्यापार में लगातार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन या बेहतर अवसर की तलाश में हैं, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका अपना व्यापार है और आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे बताई जाने वाली विधि आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि अब हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन ऐसा कौन सा धार्मिक उपाय किया जाए जिसे श्रद्धा के साथ करने से व्यक्ति अपने करियर और कार्य क्षेत्र में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सकता है।